Every teacher have had that situation when the classroom become noisy, chaotic, and students are not just listening, right? So hello teachers and everybody who is listening. आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी क्लास में. जब मैंने अपने रिसेंट वीडियोस अपलोड किए हैं, आई हैव गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल दैट क्या मैं इस वीडियो को हिंदी में रिकॉर्ड कर सकती हूँ टू रीच अ बिगर मास. एंड आई थिंक आई टेक द फीडबैक एंड मैं कोशिश करूंगी कि आज की जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके अपलोड करो. सी माई हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ओके मुझे हिंदी बोलने नहीं आती है. प्लीज, आई एम फ्रॉम आसाम, आई एम बंगाली, तो मैंने हिंदी बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं. मतलब मेरे जो हिंदी है ना वो शुद्ध वाली हिंदी नहीं है. तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यूट्यूब में आके हिंदी में वीडियोस को अपलोड करना, बट मैं आज जरूर कोशिश करूंगी. तो चलिए लेट्स डिस्कस द टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट. ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी टीचर्स के लिए. आई हैव बीन अ टीचर एंड आई हैव सीन दैट अगर मेरी क्लासरूम मैनेज नहीं है, नो मैटर मेरा प्लान जैसा भी हो, आई विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट. इवन दो आई इम्प्लीमेंट, मुझे जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. एंड आई थिंक every teacher have had this challenge, and there are some strategies through which you can overcome these challenges. तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है जो मैंने यूज किए हैं, मैंने चेंजेस देखे हैं और मैंने दूसरे टीचर्स को भी सेम स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए देखा है, जिसके वजह से आई हैव सीन अ very drastic change in the classroom and the behavior student does in the classroom, right? So let's go and let's start discussing about today's topic. So before we go and discuss about the classroom management strategies, first we have to understand कि classroom management करने की जरूरत क्यों है. See, जो हमारे बच्चे हैं, they don't create chaos or noise just because they want to be disrespectful. Most of the time हमारे बच्चे ऐसे करते हैं because either they are bored, या तो उनको उस टॉपिक में या उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और उनको इंटरेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड और मेंटली चैलेंज्ड while they are in the classroom. वो मेंटली एंगेज नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, हेंस वो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं या अपने फोकस से भटक जाते हैं. तो उस सिचुएशन में एज अ टीचर, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल, हमें उनको कंट्रोल नहीं करना है, हमें उनकी एनर्जी को, हमें उनके बिहेवियर को चैनलाइज करना है. तो अगर एज अ टीचर यू नो हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी, बैंग ऑन, you will be able to manage the classroom very well. So now let me share some of the practical strategies जो मैंने यूज की है और मैं बहुत अच्छे से वो क्लासरूम मैनेज कर पा रही थी. प्लस मैंने ये सेम स्ट्रैटेजीज लोगों को यूज करते हुए देखा है अक्रॉस द वर्ल्ड. मैंने चाहे ये स्ट्रैटेजीज आप फिनलैंड में देख लो, सिंगापुर में देख लो, इंडिया में देख लो, दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट एवरीबॉडी यूजेस टू मैनेज देयर क्लासरूम, राइट? So the first and most important strategy is having a classroom routine. आपके क्लास में एक set routine होना. Routines are the foundation of any classroom management strategy, right? Routines का मतलब होता है कुछ चीजें जो हम day to day life में daily practice करते हैं. See, be it's children or adult, हम सबको एक predictable situation की आदत होती है कि अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ कैसे बिहेव करना है, अगर ये सिचुएशन तो वहां कैसे बिहेव करना है. वो एक आदत सबको होती है. सो हमें रूटीन के द्वारा उन आदतों को बिल्ड करने की जरूरत होती है. मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, मोस्ट ऑफ द टीचर्स में, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैंने ये देखा है कि अगर टीचर को फोकस चाहिए बच्चों का, लेट्स से स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग और डूइंग एनीथिंग, एंड नाउ यू वांट देम टू लिसन टू यू. आप चाहते हो कि वो अभी आपकी बात सुने. आप क्या करोगे? मैंने टीचर्स को शाउट करते हुए देखा, डस्टर को ऐसे बजाते हुए देखा, मैंने हे लुक एट मी, लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड, गो एंड रीड दिस पेज नंबर, ऑल ऑफ दिस मैंने देखा हुआ इनको करते हुए, और मैंने भी किया है शायद स्टार्टिंग ऑफ माय करियर, राइट? बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कैन यू सेट सम रूटीन्स दैट hey students, whenever I will need your attention, I will say 1 2 3 eyes on me,
and I want you to stop anything you are doing and you will say 1 2 eyes on you. This is one kind of a routine. ये जो routine है वो मैं use करती थी, right? So मैं जब जब बच्चे distract होते थे और मैं देख रही हूँ कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या वो लिख रहे हैं, now I want them back to listening to me. I would say 1 2 3 eyes on me. Students will say 1 2 eyes on you, and every students will do it. And until they have their eyes on me, I will keep saying. तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बोल के चुप हो जाऊंगी. 1 2 3 eyes on me. 1 2 eyes on you. I will say there are 4 5 students. उनका ध्यान नहीं है मेरे पे. I will repeat again, and all the students will repeat again until all the students have their eyes on me and then listening to me. Now, what is happening here? Instead of shouting, instead of using languages which may not look positive all the time, I have set a routine. See, there are many routines, not necessarily आप यही use करोगे. Sometimes with younger children, जो grade 3 grade 4 के बच्चे होते हैं, उनके साथ मैं बोलती हूँ कि if you can listen to me, clap once. If you can listen to me, clap twice. If you can listen to me, clap thrice. तो पूरा क्लास ऐसे क्लैप करता है एंड पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा और सारे बच्चे मुझे देखेंगे बिकॉज एवरीबॉडी इज क्लैपिंग, राइट? तो ये एक रूटीन है. सो देयर आर मल्टीपल रूटीन लाइक दिस थ्रू व्हिच यू कैन ग्रैब देयर अटेंशन इन द क्लासरूम whenever you think they are distracted. So this was the first strategy, to have a set routine in your classroom. The second strategy is having set rules in the classroom. As I said, predictable behavior में, predictable situation में predictable behavior. So as a teacher, you should have some rules or norms in your classroom, and this works great in primary, middle, senior, any grade. But primary, middle और senior के norms and routines will be changed. So let's say you are a primary teacher और आप अपने क्लासरूम में जाओ और बच्चों को बोलो, बच्चे ये 5 या 4 नॉर्म्स है हमारे क्लासरूम्स के. ना ऑल्सो रिमेम्बर, ये जो रूल्स है नॉर्म्स है वो 5 से ज्यादा ना हो. अब ट्राई करो 4-5 ही हो. जितने ज्यादा नॉर्म्स एंड रूल्स होंगे वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. सब बच्चों को बताओ कि ये हमारे कुछ रूल्स है, हम सभी को इन रूल्स को मानना है. जब हम बोल रहे हैं हम सभी को, मैं भी मानूंगी एज अ टीचर, यू विल ऑल्सो adhere to this rules, right? Now ये रूल्स क्या है, क्यों होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. आई रिमेम्बर मैंने अपने बच्चों को कहा था कि अच्छा बच्चे, आपके घर के क्या कुछ रूल्स है तो आप बताओ. तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ, हम सबको सुबह 7 बजे उठना है, ब्रश करना है, बिना ब्रश के मम्मी खाना नहीं देती है, हाथ धो के खाना खाना पड़ता है. ऑल ऑफ दिस रूल्स आर देयर, राइट? यस. डू यू थिंक हमारे कंट्री में ऐसे कुछ रूल्स है? तो स्टूडेंट्स विल से हाँ, ट्रैफिक रूल्स है, रेड लाइट में हमें स्टॉप होना पड़ता है, ग्रीन लाइट पे. अच्छा, तो ये रूल्स क्यों होते हैं? देन ट्राई टू एक्सप्लेन. और if somebody is responding, great. If somebody is not responding, try to explain. The rules are there so that हर चीज अच्छे से चल सके एक सिचुएशन में. Hence we also need rules in our classroom so that every one of us are respected, every one of us are heard, and सब कुछ अच्छे से चल सके. And then introduce the 5 rules, or you may ask them as well कि आपको क्या क्या रूल्स चाहिए आपके क्लासरूम. Now ये 5 रूल्स क्या हो सकते हैं? अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि 5 रूल्स क्या होने चाहिए. यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फॉर मी, माय रूल्स वेर रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. आप जब भी बात करोगे उससे पहले आप साइलेंटली हैंड रेज करोगे. अगर मैंने आपको बोला यस पूजा आप बोलो, तभी जाके बच्चे बोलेंगे. अगर आपने बिना हैंड रेज किए अपने आंसर दे दिया या कुछ क्वेश्चन पूछा, आई विल नॉट लिसन टू इट, राइट? सेकेंड इज लाइक रिस्पेक्ट व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग. आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे? अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे सुनोगे, आप बोल रहे हो तो बाकी सब सुनेंगे आपको, राइट? तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं. अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे क्लासरूम रूल्स, आपको बहुत सारे मिलेंगे. उसमें से आप फिगर आउट करो कि टॉप 5 रूल्स क्या है एंड आप अपने क्लास में इंट्रोड्यूस करो. नाउ ये सिर्फ बोलो मत. ट्राई टू क्रिएट अ चार्ट पेपर 5 रूल्स को लेके, और एकदम आप अपने बोर्ड के साइड पे या वेयर एवर इट इज विजिबल टू ऑल द चिल्ड्रन,
जहाँ पे भी सारे बच्चे वो रूल्स को डेली देख सकते हैं, उस रूल को वहां पे आप लगाओ एंड रीआइट्रेट दिस एवरी डे कि ये हमारे क्लासरूम रूल्स है, हमें इसको फॉलो करना है. इट विल टेक ओनली 30 सेकेंड्स टू रीआइट्रेट. 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको डेली इसको बोलने में, बट इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर क्लासरूम, राइट? नाउ थर्ड स्ट्रैटेजी, having a clear expectation and consequences as well. जो आपने रूल्स लगाए हैं, अगर वो रूल्स कोई ब्रेक करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो भी आपको पहले से ही बच्चे को बताना पड़ेगा. इतना कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है. कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी, फर्स्ट टाइम अगर किसी ने रूल ब्रेक किया तो उसको फर्स्ट वार्निंग मिलेगी. सेकेंड टाइम अगर उसने रूल ब्रेक किया है तो उससे शायद पूछा जाएगा कि क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपेंड, या व्हाटएवर यू करो. थर्ड टाइम कैन बी दैट आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू अलोन, हम क्लास के बाद अलग से बात करेंगे. ऐसे करके कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आप बोल सकते हो, राइट? एक्सपेक्टेशन बेसिकली, राइट? और उसी एक्सपेक्टेशन सेटिंग में एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई जेन्युइनली रूल फॉलो कर रहा है एवरीडे तो उसको क्या मिलेगा. तो उसमें भी आप बोल सकते हो कि जो बच्चे डेली रूल्स करेंगे उनको हम क्लासरूम मॉनिटर बनाएंगे, या वो होमवर्क मॉनिटर बनेगा, या तो वो इस क्लब का कैप्टन बनेगा, इस प्रोजेक्ट में वो टीम लीडर बनेगा. ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हम स्कूल में करते रहते हैं. तो वो ओनरशिप दे सकते हो आप उन बच्चों को हु आर टेकिंग और फॉलोइंग दिस रूल. इससे क्या हो रहा है, आप एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम अगर किसी ने रूल ब्रेक किया है, सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट कि पूजा आपने रूल ब्रेक किया है, जिसने रूल फॉलो किया है आप उसको अप्रिशिएट करो. कैसे? आई लव द वे पूजा ऑलवेज रेज हर हैंड व्हाइल शी स्पीक्स, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूजा जब जब अपना हैंड रेज करके बात करती है. गुड जॉब पूजा, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग द रूल. आई लव द वे कि ग्रुप ए अपना काम इतना साइलेंटली कर रहे हैं. ग्रुप ए वेल डन. आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक्स वाई जेड ग्रुप और एक्स वाई जेड इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है, आप इनडायरेक्टली उनको अप्रिशिएट कर रहे हो जो काम कर रहा है. तो आप क्या कर रहे हो, आप रिआइट्रेट कर रहे हो, राइट? आप एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, और ये बहुत जरूरी होता है. वी हैव टू रिमेंबर दैट instead of calling out bad behavior, try acknowledging the right behavior in front of the students, ताकि उनको पता चले कि उनको क्या behavior करने से वो appreciation या acknowledgement मिलेगा. Okay, so the fourth strategy is handle transitions smoothly. एक क्लास में जब आप लेसन प्लान क्रिएट करते हो या जब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं करते हो. दैट मीन्स आप सिर्फ रीड 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 नहीं कर रहे हो 40 मिनट्स. आप सिर्फ राइट 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 नहीं करवा रहे हो. आप सिर्फ राइटिंग, आप सिर्फ एक्टिविटी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, राइट? इन 40 मिनट क्लासरूम शायद 10-15 मिनट आप बोर्ड वर्क करा रहे हो, 10-15 मिनट आप राइटिंग दे रहे हो, 10-15 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, 10-15 मिनट शायद आप कभी ग्रुप प्रैक्टिस कर रहे हो. सो लॉट ऑफ ट्रांजिशन हैपेंस, राइट? नाउ इन ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा नॉइज होता है, और मैंने अक्सर टीचर्स को देखा है वो ग्रुप डिस्कशंस नहीं करवाते या कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कराने में डरते हैं, बिकॉज उनको लगता है वो ग्रुप एक्टिविटी में इतना नॉइज होता है मैम, ग्रुप बनाने में ही इतना नॉइज होता है, बच्चों को लिखने से राइटिंग में आप ऐसे चेंज करोगे तो बहुत नॉइज होता है. ऑल ऑफ दिस आई हैव सीन, बट यू नो देयर इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग दिस ट्रांजिशन. बच्चे बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, राइट? एंड एज आई सेड दे लव टू एक्ट इन अ प्रिडिक्टेबल सिचुएशन. तो जब भी कोई एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में शिफ्ट कर रहे हो आप, so you have to have a very clear instructions, you have to give it clear instructions and you have to tell them कि ये काम के लिए आपके पास कितना टाइम है. सो लेट्स से आपने बच्चों को बोला कि अब हम राइटिंग करने जा रहे हैं, आपको नोटबुक ओपन करना है. आई विल गिव यू ओनली 20 seconds टू ओपन योर नोटबुक एंड यू स्टार्ट काउंटिंग एंड योर सो लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम राइटिंग करने जा रहे हैं. आई विल गिव यू 20 seconds, प्लीज अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 20, 19, 18, 17, 16 and you will see students rushing. चुपचाप वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बोर्ड निकालो, उनको पता है कि 20 seconds है मेरे पास और मैम इज काउंटिंग. ना within this 20 seconds most of the students कर लेंगे और शायद मैं ना कर पाऊँ. तो उसमें क्या होता है, उस एक्साइटमेंट पे वो भी पूरा फोकस हो जाते हैं उस काम को करने के लिए. लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, लेट्स से मुझे कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है जहाँ पे क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, और मैंने नाम तो बता दिया सबको कि ये 4 ग्रुप में, इस ग्रुप में ये लोग हैं, इस ग्रुप में उतने लोग हैं. आई वांट देम टू चेंज द सिटिंग अरेंजमेंट.
अगेन आप अच्छे से बोलो कि ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप ए विल बी हियर, ग्रुप बी विल बी हियर, ग्रुप सी इधर होगा, ग्रुप डी इधर होगा, और आप सबको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा अपने अपने ग्रुप में जाने के लिए. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी. 30, 29, 28, you start counting and you will see how smoothly, quickly, smoothly, without creating any big chaos for a long time, they will just shift to their groups, right? And once वो time खत्म हो रहा है, that okay, only 5 seconds left, 5, 4, 3, 2, 1, okay everybody, fingers on your lips, hands join, and you do the action as well. सिर्फ आपको बोलना नहीं, आपको एक्शन भी करना है. एवरीबॉडी जॉइन हैंड्स, फिंगर ऑन योर लिप्स, एंड यू हैव टू शो द एक्शंस एज वेल. बच्चों के साथ सिर्फ आपको बोलने से नहीं होगा. यू ऑल्सो हैव टू फॉलो व्हाट यू आर आस्किंग देम टू डू. यू नो, अगर मैम ने मुझे 30 सेकेंड्स दिया तो 30 सेकेंड्स में ये काम कंप्लीट करना है, राइट? बट यू हैव टू काउंट. ऐसा नहीं है कि 30 सेकेंड्स है बोल के 2 मिनट वेट कर रहे हो बच्चों का ट्रांजिशन होने का. नहीं, 30 seconds means 30 seconds. So the next strategy is voice, not volume. Always remember, being a teacher, your tone, your volume matters a lot, right? सब बोलते हैं ना teacher voice है मेरे पास. Teacher voice का मतलब नहीं है I am loud. Teacher voice का मतलब है I have a authority on my command. I have a tone. टोन पे फोकस करना है, वॉल्यूम रेज नहीं करना है. बच्चे वॉल्यूम पे रिएक्ट नहीं करते, टोन पे रिएक्ट करते हैं. तो अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आप जैसा टोन रखोगे आपका क्लासरूम का वही टोन होगा. आप जितना चिल्लाओगे आपके क्लासरूम इतना चिल्लाएगा. बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम. नो रॉन्ग, वो फ्रेश स्टार्ट इन द एनर्जी के बहुत अच्छी बात है, पर वो आप दिन भर नहीं कर सकते हो टीचर्स. आपको भी 6, 7, 8 पीरियड लेने होते हैं, तो यू कांट बी शाउटिंग फॉर 8 periods. So you calm your tone. Good morning students, or let's say okay students, now I want you to do this. I want you to submit your notebooks in this. Okay, I'm looking at Arya. Arya, do you have any problem? और आपने किसी बच्चे को बदमाशी करते हुए देखा, what are you doing? Say, Parth, is there anything that you would like to share with me? और उस बच्चे के पास जाओ और टैप करो धीरे से यहाँ पे. ओके पार्थ, इज देयर समथिंग यू वांट टू डिस्कस विद मी? व्हाट आई एम सेइंग इज, अपने टोन पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम पे नहीं. बच्चे आपके वॉल्यूम पे रिएक्ट नहीं करेंगे. योर कमांड हैज टू हैव अ अथॉरिटी, फॉर्मनेस व्हेन यू स्पीक, not by raising volumes. Seventh and most important, and especially this is important from grade 5 onwards, do not criticize students in front of others. As teachers, हम बहुत जल्दी, hey, what are you doing? What are you doing? किसने होमवर्क नहीं किया? You never do your homework. You are like this only. Stand up. What happened? All of these things are, मैंने बहुत टीचर्स को करते हुए देखा. मैंने तो किसी किसी को चौक फेंकते हुए देखा, अभी भी. हाँ, मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रही, अभी भी करते हुए देखा मैंने. We have to understand, ego is fragile. वो चाहे एडल्ट के लिए हो या बच्चों के लिए हो, राइट? तो बच्चों को क्रिटिसाइज सबके सामने करने से बेटर है, अगर आप देख रहे हो कोई बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है या आप डिस्टर्ब हो रहे हो, एंड यू वांट द स्टूडेंट्स टू स्टॉप इट, either you calmly say, hi Parth, is there something you would like to share with me? Okay, no issues Parth, right? Or you go to the children, tap on him and say, okay Parth, can we come back? Can we come back on the activity? This can be once or twice for warning, right? But if it is happening repeatedly or it happens every day, you have to go to the students and just politely say this time that, you know, you and I will have a conversation after this class. Once you finish the class, call the child out of the classroom in a place where only you and the child is there. Talk to him. And when you talk to him, ask some questions that, you know, Parth, I have seen you behave in this way, or I can see that you have not done the homework from last 2 days. Is there something you would like to talk to me? Is there something you would like to share? Is there any problem?
when I'm explaining, are you not able to understand? Do you want me to do certain things differently? You ask this kind of a question to them, right? It's very, very important. If you criticize them, it's going to be, I mean, they might be एक दिन में रिएक्ट कर, एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3-4 दिनों के बाद वो रिएक्ट करना छोड़ देंगे एंड वो सिर्फ आपके जाने के बाद हा 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 हंसेंगे. Sorry, that look bad, but anyways, so don't do that. Don't criticize, especially grade 6 onwards. ये करना हमें बंद कर देना चाहिए. We should not criticize them. Praise people in front of everybody. Criticize करना है, feedback देना है, कुछ बोलना है, do it alone. It's for your children as well. Do it alone. They will respect you, they will listen to you, and they will not repeat such behaviors again. First and most important strategy that you can do is to wrap up or to have reflection. So maybe at the end of the day, you can have reflections for 5 minutes that what did we do today? How was my behavior? What I could do different tomorrow? What is something I have done that I am very proud of? तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप बच्चों को रिफ्लेक्ट करने को दे सकते हो. यू कैन आस्क देम और आप उनको बोलो खुद लिखो एंड लेट देम रियलाइज कि आज क्या ऐसा किया जिसपे वो प्राउड करते हैं अपने आप पे, क्या ऐसा किया है कि वो उनको कल नहीं रिपीट करना है, राइट? आप या तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हो कि ओके नाउ थिंक अबाउट यस्टरडे. आप कल के बारे में सोचो, कल आपने ऐसा क्या नई चीज सीखी थी, क्या क्या था आप में जिसमें आपको बहुत प्राउड होता है, क्या आपने ऐसा किया था जिसको आज आप रिपीट नहीं करोगे. तो ऑल दिस रिफ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी यू हैव टू क्रिएट फॉर योर स्टूडेंट्स. तो आप अगर ऐसी चीजें करोगे, your students will you will definitely see a change in their behavior, and I can bet on it because I have done it, and I have seen many teachers practicing this, and I'm sure all of the strategies that we discussed, it will help you. टू स्टार्ट विथ आपको ये सारे स्ट्रैटेजीज नहीं लेनी है. इसमें से जो भी स्ट्रैटेजीज आपको लगता है आपके क्लास में फिट होगा, पिक 2-3 ऑफ देम एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग. प्लीज गो एंड कमेंट कि अगर इससे भी बेटर स्ट्रैटेजीज है आपके पास, प्लीज गो एंड शेयर. ऑल्सो कमेंट दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. इनमें से कोई स्ट्रैटेजी आपने कभी अप्लाई की है और आपने क्या रिजल्ट देखा. तो ये सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो. व्हेन यू कमेंट, अदर्स कैन ऑल्सो रीड एंड दे कैन ऑल्सो. So yes, I mean, this is what classroom management is a practice, teachers. It will not happen in a day. It will only happen when you are consistent. और एक बार आप consistent हो गए, तो we'll see magic happening in your classroom. All your class will be managed very well, and you will see a drastic change in your students' behavior and everything. So thank you so much for listening to me. Please go and comment if you liked anything here, or is there something else you would like to share with me. And yes, keep watching and sharing your love with me. Thank you. Bye bye.